पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भरा नामांकन, समर्थकों के साथ निकाली भव्य रैली। कहा, धनबाद में फिर बहेगी विकास की गंगा। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन के पहले ही दिन पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने धनबाद समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता एवं शुभचिंतक मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व चंद्रशेखर अग्रवाल ने झरिया स्थित श्याम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां से समर्थकों के साथ भव्य रैली की शुरुआत की। रैली झरिया से धनसार होते हुए शक्ति मंदिर पहुंची। इसके बाद नया बाजार, राजेंद्र सरोवर और सिटी सेंटर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मेमको मोड़ तक पहुंची। मेमको मोड़ से चंद्रशेखर अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ पैदल ही डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। रैली के दौरान जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं से चंद्रशेखर अग्रवाल का स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। रैली में शामिल लोगों में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी भीड़ और भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि उन्हें जन समर्थन प्राप्त है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने धनबाद शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। झारखंड का पहला 8 लेन सड़क धनबाद को मिला। जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, जगह जगह स्वयं सहायता समूह बनाने की पहल और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को जनता भली भांति जानती है। समय पर चुनाव हो जाने पर धनबाद का रूप कुछ और होता। ऑपरेशन में और भी कोई गया है क्या? हो रहा है और पहले ही आप जो है नामांकन कर रहे हैं और जैसा लग रहा है कि जनता की सेवा में आज से आप उतर भी गए। क्या करेंगे, क्या कहेंगे? जैसा लग रहा है कि सेवा में आप से उतर गए। हम लोग तो लगातार रहते हैं, कोई अभी की बात नहीं है। और उसी का परिणाम था कि पिछली बार भी हम लोग को जनता ने चुना था और इस बार भी चुनेगी। क्या विजन लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ करना है? विजन तो 5 साल आपने देखा है कि क्या विजन था। ऐसा नहीं लगता है जो डिले हुआ 5 साल उसमें विकास जो है पीछे चला गया, निगम ठहर गया था विकास और फिर गति मिलेगी और उससे ज़्यादा गति मिलेगी। तो 2-3 पॉइंट की अगर हम बात करें, किस तरह का विकास देंगे? 2-3 पॉइंट में विकास को नहीं सिमटा जा सकता है। आप देखे होंगे पिछली बार 25 ऐसे काम हैं जिसको मैं प्रमुखता से गिना सकता हूँ। तो कोई भी टॉप और बॉटम का नहीं है, इसलिए आप अभी विकास जो धनबाद में होना है उसको 2-3 कामों में ना बांटें। तो जीतने के बाद पहली प्राथमिकता किन सारे कामों पे लगातार प्राथमिकता होगी और पैरेलल प्राथमिकता होगी। एक चीज़ और था, भाजपा अभी तक जो है समर्थित उम्मीदवार नहीं दी है। भाजपा प्रोसेस में है, वो प्रोसेस कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके कार्यों और जन सेवा के आधार पर धनबाद की जनता एक बार फिर उन्हें सेवा करने का अवसर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जनता का समर्थन मिला और वे दोबारा मेयर चुने गए तो धनबाद के समग्र विकास के लिए अधूरे कार्य को पहले से भी अधिक मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।